महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस फिलहाल जारी है। अब तक सीट शेयरिंग नहीं हो चुका है फाइनल और आज सीट शेयरिंग पर फाइनल निर्णय जो है वो आ सकता है। दिल्ली में आज फिर से बैठकों का दौर चल रहा है। लालू तेजस्वी की कांग्रेस से बातचीत हो सकती है। वीआईपी नेता मुकेश सहनी भी दिल्ली में मौजूद हैं। मुकेश सहनी ने महागठबंधन को बीमार बताया है, इलाज के लिए दिल्ली जाने की बात कही है। मुकेश सहनी के बयान के लोग मायने निकाल रहे हैं। वाम पार्टियों की निगाहें भी दिल्ली पर टिकी हुई है। वाम पार्टियों के नेता फिलहाल पटना में ही मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली संवाददाता अंकित त्रिवेदी लगातार बने हुए हैं। अंकित, देखिए, पिछले दिनों देर शाम एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया और पता ये चल गया कि कोई भी बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में बिल्कुल भी नहीं है। महागठबंधन पर सबकी निगाहें अब भी टिकी हुई है क्योंकि वीआईपी प्रमुख की तरफ से अब भी चीजें जो डिमांड की जा रही है शायद वहां सहमति नहीं बन पा रही। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस की आज कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी संभव बताई जा रही है। किस तरह से ये महागठबंधन सभी दलों को साथ लेकर आज बढ़ पाएगा? एनडीए की तरफ से कल देर शाम को सीट देने के मामले पर सोशल मीडिया पर वो विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी बनाए गए उनके बाद ये जानकारी साझा की गई। तो उसके बाद जो एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता हैं बिहार के, उन सभी लोगों ने भी उस पोस्ट को शेयर किया। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का मामला एकदम क्लियर हो गया, लेकिन इंडिया अलायंस जो गठबंधन उसकी तरफ से स्थिति अभी सकारात्मक नहीं है। ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार विधानसभा के लिए 60 सीटों पर उम्मीदवारी तय कर रही है। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का दिल्ली आना यह भी काफी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुकेश सहनी जो वीआईपी प्रमुख हैं वो भी लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है और जिस तरीके से कल शाम को पटना एयरपोर्ट से निकले और उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि इलाज कराने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस गठबंधन अभी सकारात्मक कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से देर शाम को एक चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एचसी वेणुगोपाल और जो केंद्रीय समिति के पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में यानी कि इंदिरा भवन कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में किया जाएगा और जिस तरीके से आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर चिंतन और मंथन किया जाएगा। निश्चित तौर पर एनडीए की तरफ से पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, लेकिन इंडिया अलायंस जो गठबंधन है उसके बीच में अभी स्थिति बिल्कुल सकारात्मक नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी, सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि लालू यादव ने कल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से फोन पर बातचीत की है और वो काफी सकारात्मक रही है। अभी तेजस्वी यादव और लालू यादव रावत कोर्ट में है। थोड़ी देर के बाद जब उनका जो सुनवाई है पूरी हो जाएगी उसके बाद हो सकता है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करें, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन से मुलाकात करें, उसके बाद स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अंकित, देखिए, एनडीए के भीतर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हुआ और अब मुझे लगता है कि जो उम्मीदवारों के नाम है वो भी कुछ देर में आने लगेंगे सामने। ऐसे में महागठबंधन के लिए आसानी हो जाएगी। जो सामने प्रतिद्वंदी होने वाले हैं उनके हिसाब से अपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करना और उनके सामने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए एक कह सकते हैं कि स्ट्रांग पॉइंट मिल चुका है महागठबंधन को। और आज जो कांग्रेस के साथ बैठक होने वाली है, क्या ये हम कह सकते हैं कि देर शाम ही सही, लेकिन क्या महागठबंधन के भीतर एनडीए के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के आधार पर यहां पर भी रणनीतियां बनती हुई नजर आएगी और चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगी? अंकित, इंडिया अलायंस को लेकर सहमति बनी हुई है तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एनडीए की तरफ से जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके जो सूचियां को हो सकता है कि संभवतः आज देर रात तक जारी कर दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी की बात करें, मुकेश सहनी भी हो सकता है कि आज दिल्ली में तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं जो आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है उस पर सीट शेयरिंग और ऐसे कौन कौन से प्रत्याशी वीआईपी पार्टी की तरफ से होंगे उस पर भी चिंतन और मंथन किया जाएगा। तेजस्वी यादव राहुल गांधी से जब मुलाकात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी लगातार तेजस्वी से 60 सीटों की डिमांड करती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं 50 सीटें देने का वायदा किया है। वहीं अगर हम वीआईपी की बात करें, वीआईपी मुकेश सहनी भी लगातार 30 से अधिक सीटें मांगने की बात कर रहे हैं। अब स्थिति बिल्कुल सकारात्मक नहीं है। जिस तरीके से एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनकी सूचियां देर शाम तक जारी होने की संभावना, उससे पहले कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा
जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी है कि किसको कितनी सेट शेयरिंग की जाएंगी, उसके बाद स्थिति बिल्कुल स्वतः क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल अंकित, आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स हम लेंगे आपसे लगातार। फिलहाल के लिए धन्यवाद आप।